सोचिए अगर एक दिन किसी को इमरजेंसी की स्थिति में खून की ज़रूरत पड़े और उसके पास कोई डोनर ही ना हो। ये कल्पना ही कितनी डरावनी है, लेकिन सोचिए कि ये कितने लोगों की हकीकत है। नमस्कार, मैं हूँ आंचल और आप सुन और देख रहे हैं आज तक रेडियो का हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर, जहाँ बात होती है आपके और हमारे सेहत के बारे में। 1 अक्टूबर को नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सीमा सिन्हा, डायरेक्टर एंड एचओडी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, फोर्टिस हॉस्पिटल, नोएडा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मैम, व्हाट डू यू फील, रक्तदान करना कितना इम्पोर्टेंट है? रक्तदान तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। रक्तदान को महादान भी बोला जाता है। किसी भी अस्पताल की कार्यप्रणाली रक्त के बिना नहीं चल सकती। मरीजों को सही समय में, सही मात्रा में और सही घटक, जिसको कंपोनेंट बोलते हैं, उसका मिलना बहुत ज़रूरी होता है और इसी से मरीज की सहायता या मरीज को बचाया जा सकता है। रक्तदान केंद्रों में जो स्वैच्छिक रक्तदाता होते हैं, उनका चयन होता है, उनके रक्त की जांच होती है और मरीजों की आवश्यकता अनुसार उनको रक्त दिया जाता है। तो रक्त के बिना तो कोई अस्पताल चल ही नहीं सकता और कोई मरीज को हम बचा ही नहीं सकते। मैम, ऐसे क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए ब्लड देने से पहले और आफ्टर गिविंग योर ब्लड, मतलब व्हाट आर द प्रिकॉशंस? ब्लड डोनेशन के पहले तो बहुत सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं। जैसे आपको स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो, 14 दिन के अंदर कोई एंटीबायोटिक लिया हुआ ना हो। ब्लड अगर पहले दिया हुआ है तो 3 महीने का अंतरकाल पुरुषों के लिए और 4 महीने का अंतरकाल महिलाओं के लिए होता है। ब्लड प्रेशर, पल्स, शुगर सब नॉर्मल हो, आपका वजन 45 किलो से ऊपर होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम % के ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं और जो बहुत लंबी लिस्ट है। जब भी आप ब्लड देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनकी प्रश्नावली, क्वेश्चनेयर्स होते हैं जिस पर जो है ब्लड डोनर का सिलेक्शन किया जाता है, जिसमें कई बीमारियाँ, कई वैक्सीनेशन के बारे में पूछा जाता है, इवन हाई रिस्क बिहेवियर के बारे में पूछा जाता है, आपके पार्टनर्स के बारे में पूछा जाता है। सो मेनी कॉन्फिडेंशियल थिंग्स आर आस्क्ड एंड ऑल थिंग्स आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल। और मैम, ये तो आपने बताया प्रिकॉशंस प्री, अब पोस्ट डोनेशन प्रिकॉशन तो जैसे ही आप ब्लड देते हो, नीडल आपके वेन से निकलता है, उसी समय से प्रिकॉशन स्टार्ट हो जाती है। आपको जो है अपने हाथ को मोड़े रखना है। अगर आप ढीला छोड़ेंगे क्लॉट बनने के पहले तो ब्लड सबक्यूटेनियस टिश्यू में ट्रिकल हो सकता है, ब्लैकिश हो सकता है वहाँ पर जो कलर है लेटर ऑन, बट वो ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। हेमाटोमा बन सकता है। तो इन सब का प्रिकॉशन लेना है और आपको पूरे मात्रा में तरल पदार्थ एटलीस्ट 48 घंटे तक लेना है, क्योंकि जो ब्लड वॉल्यूम की रिकवरी है वो 48 से 72 आवर्स में होती है जो आपने ब्लड डोनेट किया है। आपको जो है सीढ़ियाँ तुरंत नहीं चढ़नी है, 1-2 घंटे तक ड्राइव नहीं करना है, अल्कोहल इंटेक्स, सिगरेट, इन सबको अवॉइड करना है, धूप में तुरंत नहीं जाना है। तो ये सब एक्सरसाइज, जिम नहीं आपको तुरंत करना है। सो देयर आर मेनी थिंग्स एंड ये सारे ब्लड बैंक में डिस्प्ले होता है। लोग जो है ब्रोशर्स भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें लिखा होता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू आफ्टर ब्लड डोनेशन। एक जनरल परसेप्शन सबने बना लिया है कि विमेन शुड नॉट डोनेट ब्लड, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, विमेन का डोनेशन हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो 18 से जो है 60 साल की उम्र के बीच हो, अगर वो फर्स्ट टाइम डोनर है, अगर रिपीट डोनर है तो आप 18 से 65 साल की उम्र तक भी फीमेल का भी डोनेशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, उनके प्रॉब्लम आती है हीमोग्लोबिन की। तो ज़्यादातर जो है हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो उनके अगर ब्लड में 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हीमोग्लोबिन है तो विमेन कैन ऑल्सो डोनेट। और बाकी ऑल हेल्थ कंडीशंस जो मेल के लिए एप्लीकेबल है वो फीमेल के लिए सेम एप्लीकेबल है। ओके। जब ऐसे हम ब्लड डोनेट करते हैं तो काफ़ी मेंटली हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है, और फिज़िकली फिर वहीं पर हम लोग बहुत वीक फील करने लगते हैं, और शायद इसीलिए जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हमें फ्रूट्स मिलते हैं और जूसेस मिलते हैं। तो ये भी एक मिथ है, मैं आपको बता दूं, ये हम वीकनेस के लिए फ्रूट और जूस नहीं देते। अच्छा। हाँ, ये हम एक्चुअली जो डोनर ब्लड डोनेशन के बाद जो है एक वेटिंग पीरियड हम देखते हैं कि डोनर को कोई ब्लड डोनेशन से रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से हम जो है ये फ्लूइड और बिस्किट्स देते हैं ताकि हम उनको वॉच कर सकें। क्योंकि अगर आप रेगुलरली डोनेट करोगे ना तो ये वीकनेस भी आपको नहीं लगेगी। क्या होता है कि ऑल ऑफ ए सडन अगर 450 ml ब्लड आपके अंदर से निकाला जाता है तो वॉल्यूम डिप्लीशन होती है, सो दैट क्रिएट्स द वीकनेस। अदरवाइज कोई ब्लड देने से वीकनेस नहीं होएगी, क्योंकि उसमें मात्र 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है घटेगा। अगर आपके अंदर जो है 15-16 ग्राम पर डेसीलीटर की हीमोग्लोबिन है तो 15 से आप 14 पे आओगे, सो दैट विल नॉट क्रिएट ए वीकनेस। सो वीकनेस इज बिकॉज ऑफ द
वॉल्यूम डिप्लीशन बेसिकली, अब वो भी फर्स्ट टाइम डोनर्स में ज़्यादा होता है। ओके। अब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ब्लड डोनेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, या तो थोड़ा तो बता ब्लड दीजिए। डोनेशन क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर करीब 70 ml पर केजी बॉडी वेट में ब्लड होता है। जी। तो अगर आप इस ब्लड में से 8 ml पर केजी बॉडी वेट, जो कि हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ही है, उस ब्लड को साइंटिफिक वे में अगर हमें किसी ब्लड बैग में कलेक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ए ब्लड डोनेशन प्रोसेस। ओके। ठीक है, इसको रक्तदान कहते हैं हिंदी में। और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलें, जिसको हम रक्त आधान प्रक्रिया बोलते हैं, उसका मतलब है कि रक्तदाताओं से जो हम रक्त लेकर जांच करके सुरक्षित रक्त किसी मरीज की रक्त धारा में प्रवाहित करते हैं नसों द्वारा, तो अच्छा। उसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्त आधान प्रक्रिया कहते हैं। ओके। और उसमें बहुत सी इंडिकेशंस हैं, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिकल कंडीशन से भी हो सकता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कैंसर पेशेंट है, जी। सर्जरी की वजह से हो सकता है, गायनिक के केसेस हों, पीडियाट्रिक केसेस हों। सो देयर आर एन नंबर ऑफ इंडिकेशंस जिसकी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। एंड ब्लड डोनेशन का टाइप्स देखेंगे तो दे आर वॉलंटरी डोनेशन एंड रिप्लेसमेंट डोनेशन। सो यू आस्किंग अबाउट द डिफरेंस, तो इसीलिए मैंने ये बताया। जी। ऐसा कहते हैं कि अल्कोहल और अब्यूजिव सब्सटेंसेस लेने के बाद यू कांट डोनेट ब्लड, तो ऐसा इसका क्या टाइम स्पैन होता है और कौन सी आप बता रही थी कोई स्पेसिफिक अल्कोहल होती है? एक्चुअली अब्यूजिव सब्सटेंस के लिए तो स्ट्रिक्ट देयर इज अ नो, बट फॉर अल्कोहल ऐसा है कि डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अल्कोहल ऑल्सो। लाइक अगर आपने बहुत माइल्ड वॉल्यूम में लिया है, बियर लिया है, तो एट द टाइम ऑफ डोनेशन अगर आपका उसका इन्फ्लुएंस नहीं है तो देन यू कैन गो फॉर ब्लड डोनेशन, बिकॉज हम लोग रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखते हैं। बिकॉज द माइल्ड अमाउंट ऑफ बियर इज नॉट गोइंग टू हार्म टू द पेशेंट, लेकिन अगर वो ब्लड पेशेंट को हम नहीं देंगे तो मे बी दैट कैन कॉज हार्म। तो माइल्ड अल्कोहल अगर इन्फ्लुएंस में नहीं है तो हम दे सकते हैं, बट हाँ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होना चाहिए एंड प्रेफरेबली अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट 48 आवर्स तक के पहले, इवन बाद भी जो है अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। जी। तो अब हम एक सेगमेंट करेंगे आपके साथ, मिथ्स एंड फैक्ट्स है कुछ कि ब्लड डोनेशन से क्या रिलेटेड मिथ्स हैं और क्या फैक्ट्स हैं। तो पहला मिथ है कि क्या ब्लड डोनेशन से बहुत दर्द होता है और डिस्कम्फर्ट होता है क्या? देखिए, ब्लड डोनेशन में जो है 16 गेज की नीडल लगती है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि वो लोकल एनेस्थीसिया में दिया जाता है, पेन नहीं होता है, लेकिन हम अगर उस पेन को पेशेंट के रिलेटिव या पेशेंट के पेन से कंपेयर करें तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। वो जैसे ही नीडल आपके वेन से निकलेगा आपका पेन खत्म हो जाएगा, और वो पेन आपका खत्म होना किसी का पेन, मरीज का पेन दूर कर देगा। तो ये मिथ है या फैक्ट? नहीं, पेन को मैं मिथ नहीं बोलूंगी, माइल्ड पेन तो होगा ही, ये नहीं होता पेनलेस ब्लड डोनेशन नहीं होता। ये तभी हो सकता है अगर आप लोकल एनेस्थीसिया में करो, जो कि किसी भी ब्लड बैंक में जल्दी नहीं होता है। तो माइल्ड पेन इज देयर, तो इट इज नॉट 100% मिथ। क्या ब्लड डोनेशन से खून की कमी हो सकती है और लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज नहीं, हेल्थ बेनिफिट होता है खून की कमी में। मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो घटता है, एंड दैट इज नथिंग फॉर ए डोनर जो कि हेल्दी है। करेक्ट। तो बेनिफिट्स में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे जो रेगुलर ब्लड डोनर्स होते हैं उनके अंदर ब्लड जो है गाढ़ा नहीं होता, तो हृदय रोग की कम संभावना होती है। तो वैसे लोगों में, और जैसे आजकल लोग जिम जाते हैं कैलोरी बर्न करने के लिए, तो अगर आप एक ब्लड डोनेशन करते हो तो 650 कैलोरीज कम जाता है। तो अगर आप रेगुलर ब्लड डोनर होते हो तो कैलोरी भी आपका घट सकता है। तो आयरन का जो लेवल है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, अगर आप डोनेशन करते हो तो उससे कम जाता है। तो इससे जो भी रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल और हाई आयरन लेवल से रिलेटेड बीमारियां हैं वो भी नहीं होती। फिर हेमोक्रोमैटोसिस, पॉलीसाइथीमिया, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें रक्तदान द्वारा ही आपको इलाज होता है। उसके अलावा बहुत सारे, बिकॉज यू हैव आस्क्ड अबाउट द बेनिफिट, तो एटलीस्ट 2-3 बेनिफिट्स तो बता ही दूं जो कि फिजिकल रिलेटेड है, जिसमें कि आपको न्यूअर सेल्स बनते हैं, जिसमें जो कोशिकाएं बोलते हैं, रेड सेल, प्लाज्मा, ये नॉट प्लाज्मा, रेड सेल, प्लेटलेट्स हुए, WBCs हुए, ये सारे जो है नए बनते हैं। इससे आपको री एनर्जाइज्ड फीलिंग होती है, एंडोर्फिन्स जनरेट होता है, जिससे कि आप जो है बीमारी को फाइट कर सकते हो। सो देयर आर एन न्यूमरस नंबर ऑफ बेनिफिट जो कि आपको बहुत ही अच्छा है ब्लड डोनेट, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए रेगुलर डोनर। मैं ये बता सकती हूँ कि ब्लड देने के बाद जो है कितनी अच्छी फीलिंग आती है कि आपने किसी को कुछ दिया, समाज को कुछ वापस किया। सही बात है। मैम, क्या ब्लड डोनेशन से इन्फेक्शंस का भी रिस्क बढ़ जाता है? नहीं, वो मिथ है। वो इसलिए क्योंकि जो ब्लड बैंक में ब्लड बैग और नीडल्स जो यूज़ की जाती है दैट इज़ वन टाइम यूज़, और वो डिस्पोजेबल होता है। तो ब्लड डोनेशन के दौरान इन्फेक्शन नहीं हो सकता।
और ऐसा भी बोलते हैं कि टैटूज के बाद आप ब्लड नहीं दे सकते, हाँ, ऐसा तो सही है? टैटू के बाद जो है देयर इज़ अ डिफरल क्राइटेरिया। उसका रीज़न क्या होता है कि टैटू बहुत जगह अच्छे कंडीशन में नीडल से नहीं यूज़ किया जाता। तो 1 साल तक अगर आपने टैटू कराया है तो आप ब्लड नहीं दे सकते। टैटू क्या कोई भी आप कराओ, ईयर पियर्सिंग हो, ब्लड अच्छा, ट्रांसफ्यूजन हो, इन सारों में कर 1 साल का। जहाँ पर भी नीडल पंचर आपकी हुई है वो 1 ईयर डिफरल है ब्लड डोनेशन के सिर्फ लिए। 1 ईयर, उसके बाद यू कैन उसके डोनेट बाद यू कैन ब्लड। डोनेट। अच्छा, और ऐसा भी बोला जाता है कि एबी पॉजिटिव कैन डोनेट टू एनीबॉडी, तो ये नहीं, ट्रू? नहीं, AB पॉजिटिव नहीं, O नेगेटिव कैन डोनेट। ओके, AB पॉजिटिव इज़ ए यूनिवर्सल रिसिपिएंट इन केस ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। ओके, क्योंकि ब्लड को जो है हम कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं ब्लड बैंक में, क्योंकि जी, दैट इज़ द थिंग जिससे कि हम मैक्सिमम यूज़ ऑफ ब्लड कर सकें। करेक्ट। तो AB पॉजिटिव में क्या होता है, A एंटीजन, B एंटीजन होता है, दोनों हुँ, होता है, तो वो कोई भी A या B ले सकता है। तो दे आर द यूनिवर्सल रिसिपिएंट, लेकिन पैक्ड रेड ब्लड सेल के संदर्भ में। और ये जो है प्लेटलेट प्लाज्मा में अलग हो जाता है। थोड़ा-सा ये साइंटिफिक चला जाएगा आपको, लेकिन AB इज़ द यूनिवर्सल रिसिपिएंट इन केस ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स एंड O नेगेटिव इज़ ए यूनिवर्सल डोनर इन केस ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। थैंक यू डॉक्टर हमारे साथ आपकी नॉलेज शेयर करने के लिए। आइए चलते हैं आज के हमारे दूसरे खास गेस्ट की तरफ, जो अपने यूनिक इनिशिएटिव से देश को एक नई दिशा दे रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन किरण वर्मा सर की। सर ने अपना सोशल वर्क 2016 में स्टार्ट किया, जब उन्होंने सिंपली ब्लड इनिशिएटिव के थ्रू ब्लड डोनेशन अवेयरनेस को प्रमोट करना शुरू किया। उनका मिशन था लोगों को ब्लड डोनेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूक करना, और इसके लिए उन्होंने दिसंबर 28, 2021 को एक विशाल यात्रा शुरू की, जिसमें उन्होंने 21,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया। ये यात्रा उन्होंने केरला से शुरू की थी और अब तक बांग्लादेश, नेपाल और रिसेंटली नागालैंड भी कवर किया है। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने अक्टूबर 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान दिल्ली के मौजपुर में चेंज विथ वन मील नाम का एक रेस्टोरेंट शुरू किया। इस रेस्टोरेंट का मकसद था ज़रूरतमंद लोगों को सिर्फ 10 रुपये में खाना प्रोवाइड करना, जो कि एक बहुत ही इंस्पायरिंग इनिशिएटिव है। चलिए उनसे सुनते हैं उनकी जर्नी के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। सर, आपने 2016 में सिंपली ब्लड इनिशिएटिव को शुरू किया। इसके बारे में कुछ हमें डिटेल्स बताएं और इसके पीछे का व्हाट वाज द विजन फॉर दिस इनिशिएटिव? सो सच बताऊं, ये विजन कोई नहीं था उस वक्त। उस वक्त क्या हुआ, 2016 में मेरा ब्लड बेच दिया गया था एक महिला को, जो अपने पति के इलाज के लिए वेश्यावृत्ति में पड़ गई थी। और जब ये मुझे पता चला कि ब्लड की इतनी भयावह स्थिति है, तो मैं एक कॉर्पोरेट जॉब में था, और बस उस वक्त मैंने आउट ऑफ इमोशनल, कहते हैं ना कि किक मिली, और मैंने ऐसे बस नौकरी छोड़ दी और सोचा कि ब्लड डोनेशन पे कुछ काम करना है, और ब्लड डोनेशन पे काम करना शुरू किया। सिंपली ब्लड वाज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट थिंग। लेकिन ये कोई गोल नहीं था, कोई टारगेट नहीं था कि हाउ दिस इज़ गोइंग टू बी। ये बात थी जून 2017 की, जब मैंने पहली बार एक बच्चे को ब्लड दिया था सिंपली ब्लड शुरू करने के बाद। जब उस बच्चे को ब्लड दिया तो वो एम्स के अंदर एडमिट था, और मुझे उस दौरान, मतलब 6 महीने के दौरान, ये पता चल गया था कि देश में 15 मिलियन ब्लड डोनर्स की ज़रूरत होती है साल में, जिसमें से मिलता सिर्फ 10 मिलियन ही है, और 4-5 मिलियन यूनिट ब्लड की जो है शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से लगभग हर रोज़ 12,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा रही थी उस वक्त। तो जब मैंने मयंक को ब्लड दिया तो उसके 2 महीने बाद उसके पिताजी का फ़ोन आया, और वही वो वक्त था जब मैं अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके। और तब मेरे पास जब उनका कॉल आया, उन्होंने बोला मयंक की कुछ फ़ोटोग्राफ्स आप शेयर कर सकते हैं। मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं, हुआ क्या? तो उन्होंने बोला मयंक की डेथ हो गई है, और जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन उसको प्लेटलेट की ज़रूरत थी, और वो बच्चा तड़प तड़प के अपने पिता की गोद में दम तोड़ देता है। दिल्ली के, तो क्या है, इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर, देश की राजधानी जहाँ बिलियंस ऑफ पीपल थे। और मुझे ये लगा कि आप सोचिए कि जब दिल्ली के अंदर ये हालत है तो देश के अलग अलग कोनों में क्या हालत होगी। हम लोग उस वक्त टिकटॉक बहुत चलता था, तो टिकटॉक पे बहुत सारी वीडियोस देखते थे, और क्रिंज कंटेंट्स बहुत देखते थे।
तो मुझे लगा कि जब उसके लिए इतने लोग आगे आ सकते हैं, जब उस चीज़ के लिए, तो मीनिंगफुल कॉज के लिए क्यों नहीं आ सकते आगे। और जब एक बच्चा इस तरह के दम तोड़ता है तो वो इंसान की मौत नहीं होती, पूरी इंसानियत की मौत होती है। हम सरकार को अक्सर ब्लेम करते हैं चीज़ों के लिए, लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर तो प्रॉब्लम भी हमें, सोल्यूशन भी हमें। करेक्ट। क्योंकि सरकार को का काम क्या है? ब्लड बैंक बनाना, उसको फुल करना हमारा काम हमारा है। काम है। तो बस उस वक़्त मैंने फ़ैसला लिया कि मैं गाँव-गाँव, शहर-शहर जाऊँगा और इस संदेश को लोगों तक लेके जाऊँगा कि आप सिर्फ रक्तदान करें। इसके अलावा और कोई दूसरा मेरे पास ना तो प्लान था, ना कुछ और था। ये आपने जब 21,000 किलोमीटर्स चला तो कुछ चैलेंजेस भी होंगे जो आपने फेस किए। ऐसा कोई चैलेंज था जो बिल्कुल आपको लगा यार अब गिव अप करना है, अब नहीं हो पाएगा, या ऐसा लगा ही नहीं कभी? आप शायद हँसेंगे, लेकिन लगभग हफ़्ते में 1-2 बार, हर बार ऐसा होता है पिछले 2.5-3 सालों में। अच्छा। हाँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हर जगह लोग से नहीं मिलते। हम शहरों से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एक अलग दुनिया होती है, और वो जब दुनिया होती है ना, वो उसमें खालीपन जो होता है, अकेलापन होता है, आपको फ़ील होता है। बिकॉज़ व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, कभी बारिश बहुत हो रही है, कभी धूप बहुत है, सही कभी बात है। ठंड बहुत ज़्यादा है। मतलब शुरुआत में जब मैं मणिपाल से निकला था, तो वहाँ एक गाँव था हेबरी, वहाँ मेरा लिगामेंट टूट गया पैर का। ओह। और पीछे बंदर पड़ गए, तो मैं उस वक़्त बहुत रोया था। दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं टूटे पैर से चल रहा हूँ, लिगामेंट टूटा हुआ है और मैं भाग रहा हूँ, ओहो। और उस भाग में मैं बंदरों से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। और उस वक़्त मुझे लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि वहाँ फिर मैं रात को रुका, अगुम्बे करके एक गाँव है हेबरी से आगे। तो जब मैं वहाँ रुका तो मैं आई थिंक पूरी रात सोया नहीं था। सुबह 4 बजे तक मैं रोता ही रहा। पेन भी हो रहा होगा। पेन से ज़्यादा मैं अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहा था। मैं सच बताऊँ कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के ये सब क्या कर रहा हूँ? यहाँ कोई सुन नहीं रहा। उडुपी से आगे, जब मैं उडुपी से और मणिपाल और यहाँ तक गया, कोई नहीं सुन रहा था। हार्डली एनीवन वाज नोटिसिंग इट। लेकिन वहीं पे एक बड़ी अच्छी बात हुई कि जिनके घर में मैं रुका था, एक्चुअली उन्होंने शेल्टर दिया था। उन्होंने मेरे लिए अच्छी बात बोली कि मतलब मेरे जो पिताजी हैं, वो इंडियन आर्मी में थे, और उनका जब देहांत हुआ तो तब किसी को पता ही नहीं था कि उनका देहांत हो गया है, कुछ भी। और वो यहाँ पर बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह है। उनको कोई मिलिट्री वगैरह नहीं मिल पाया था, क्योंकि वो काफ़ी दूर था, उनका जो लास्ट राइट्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि साइलेंस के अंदर भी उन्होंने जो ग्लोरी अचीव करी, वो ग्लोरी उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ना कि दुनिया के लिए। क्योंकि दुनिया तो अक्सर हर चीज़ के ऊपर सवाल उठाती है। करेक्ट। सो जो भी ग्लोरी उन्होंने अचीव की, वो अपने लिए की, अपने देश के लिए, अपने जो सोचा उन्होंने उसके लिए अचीव की, वो किया। तो वो एक वाक़या था जब मुझे लगा कि हाँ, ये जो मेरी जंग है, ये मेरी खुद से है, समाज से, देश से या किसी से सरकार नहीं से, है। किसी से नहीं है। आप काफ़ी सारे स्टेट्स और कंट्रीज़ में गए हैं, तो कौन सी ऐसी स्टेट या कंट्री थी जहाँ पर आपको ब्लड डोनेशन अवेयरनेस तक, मतलब आपको बोलना पड़ा एंड पीपल लाइक कि हाँ हाँ ये सही है, ये सही बोल रहे हैं, ये अवेयरनेस थी उनमें? ये कौन सी कंट्री में आपको सबसे ज़्यादा दिखा? कंट्री तो नहीं हुआ, बट इंडिया के अंदर अगर आप त्रिपुरा में जाएंगे, बंगाल में जाएंगे, दे टेक इट वेरी सीरियसली। ओके। केरला के अंदर दे टेक इट वेरी सीरियसली। ब्लड डोनेशन वहाँ पर एक प्रैक्टिस नहीं है, ब्लड डोनेशन वहाँ पर एक कल्चर का हिस्सा है। ओके। राइट, अगर आप वहाँ जाएंगे तो बंगाली जो एक एथनिसिटी है, उसके अंदर ब्लड डोनेशन इज नॉट जस्ट कि फोटो आपके लिए आपने करा ली, इट इज़ अ रेगुलर प्रैक्टिस फॉर पीपल। अच्छा। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, और पीपल डू टेक इट वेरी सीरियसली। वहाँ पर आप देखेंगे लोगों ने अपनी ज़िंदगी दे दी है ब्लड डोनेशन एज अ कॉज को, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, मैं सच बताऊँ, क्योंकि इतने लोग हैं दूर दराज के एरिया में, कनेक्टिविटी नहीं है। तो आई थिंक उन लोगों को ज़रूरत है कि एक नए तरीके को एक हासिल करने की, एक नए तरीके से बात करने की, जहाँ पर लोग नहीं सुन रहे। ज़रूरत भी एक्चुअली वहीं पर है, ज़्यादा सही काम बात करने है। की। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ लोग नहीं सुन रहे, वहाँ ज़्यादा जाऊँ। दैट इज़ द एरिया फॉर मी। मेरे को इंटरेस्ट भी वही आता है, क्योंकि दैट बिकम्स मोर चैलेंजिंग। तो नागालैंड में आपकी विजिट के दौरान तेमजिन इम्ना लोंग जैसे इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी से सपोर्ट मिला, राइट। इससे आपको हाउ डिड इट अफेक्ट यू? क्या फ़ायदा हुआ आपको इससे?
आपके मिशन में? मैं अगर नागालैंड की बात करूँ तो वहाँ पर शायद 6 ब्लड बैंक है टोटल स्टेट में। ओके। और ज़्यादातर मतलब अरुणाचल की बात करें या नागालैंड की बात करें, जब आप सीनियर ऑफिशियल से मिलते हैं, आप उनको बताते हैं कि व्हाट योर विजन इज एंड व्हाट हाउ दिस इज गोइंग टू बी, तब शायद जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो भी आपको सीरियसली लेते हैं। सही बात है। जब मैं मिज़ोरम गया तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने स्पेशली इस चीज़ को प्रॉमिस किया दैट दे आर गोइंग टू प्रोपगेट दिस मैसेज टू एवरी पॉसिबल कॉर्नर ऑफ द स्टेट। जब इम्ना ओलोंग जी के पास गया तब ही मेड श्योर दैट दे आर गोइंग टू ड्राइव देयर यूथ टू ब्लड डोनेशन एज अ कॉज। एंड ऑल्सो जब उन्होंने उनको पता चला कि यहाँ ब्लड बैंक्स की इतनी कमी है, सो दे मेड श्योर दैट हम अगले कुछ सालों के अंदर अपनी सरकार के थ्रू वी ब्लड आर गोइंग बैंक्स टू, बढ़ाएं। हाँ, और मतलब वहाँ पर कुछ ब्लड बैंक्स थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिन्होंने फोर फ्रंट पे आके अपनी प्रॉब्लम शेयर की एंड दे मेड श्योर, दे प्रॉमिस्ड मी दैट वी आर गोइंग टू फिक्स इट इन अपकमिंग डेज। लेकिन वही है डू यू एडमिनिस्ट्रेशन। थिंक इट इज हैपनिंग? यस ऑफ कोर्स, आप इस वॉक की वजह से, अगर मैं इस वॉक की एक अचीवमेंट कह लूँ सो कॉल्ड, तो 150 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप हुए हैं इस वॉक को सपोर्ट ब्यूटीफुल। करने के लिए, जिसके अंदर अभी तक 45,000 से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। दैट्स ग्रेट। एंड ना सिर्फ ये, बल्कि इसके अलावा 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ब्लड बैंक या तो ऑपरेशनल नहीं थे या एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, आज वहाँ पर ब्लड बैंक्स हैं। तेलंगाना में जब मैं एंटर किया था उस वक्त 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लड बैंक नहीं थे, लेकिन जब मैं एग्जिट किया तेलंगाना से तब चारों डिस्ट्रिक्ट में ब्लड बैंक थे। सच अ ब्यूटीफुल। एंड यू वोंट बिलीव, जो एक ब्लड बैंक था वो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, भारत रत्न जो पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, उनके ग्रैंडसन ने खोला था ओपन किया उसका। था और उसका इनॉग्रेशन मेरे हाथ से कराया था। दैट इज ह्यूज। सो ये मुझे लगता है कि हाँ, मेरा मैसेज सही लोगों तक पहुंच रहा है, बिकॉज दे आर द पीपल हु कैन डिफाइन द फ्यूचर ऑफ द कॉज। मुझे पता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी हमने बना रखी है, लेकिन उसके लिए एक कल्चर होना ज़रूरी है जहाँ हर वर्ग के लोग। एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट देता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से देश में सिर्फ एक समस्या है जिसको हमने 100% सॉल्व किया है, वो है पोलियो। हाँ, ट्रू। और उसके अलावा 75 साल से भी ज़्यादा हो गए, आज तक हमने कोई दूसरी समस्या सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 5 मिलियन और ब्लड डोनर्स तैयार कर दिए जाए देश में, तो एक और समस्या सॉल्व हो जाएगी। सो ये एक वो समस्या है जहां हम कलेक्टिवली आ सकते हैं। तो आप देखेंगे जब पोलियो का कैंपेन चल रहा था तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या कितने लोग थे, उन लोगों ने आके उसको लीड किया, राइट? दे टुक ओनरशिप ऑफ इट एंड दैट इज द रीजन वहाँ पर कॉर्पोरेट भी आए, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन आया और बहुत सारे लोग आए, एंड बिकॉज ऑफ दैट कलेक्टिव एफर्ट, इंटेंट थी कि हाँ हमें ख़त्म करना है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली देश की एक बहुत बड़ी समस्या ख़त्म हो सकी। सही बात है। सो यू थिंक ये जितने भी पर्सनालिटीज़ हैं, इफ़ दे गेट इनटू दिस तो हमें काफ़ी ज़्यादा और फ़ायदा मिलेगा, मतलब वी स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट ब्लड डोनेशन मोर ऑफन, तो और हमें फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ में। बिल्कुल, आप इसी को आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस वॉक लोग इतना इंस्पायर हुए या इतना मोटिवेटेड हुए कि मेरे को कपिल शर्मा शो में भी जाने का मौका आई मिला, सॉ दैट। राइट? अब वो वहाँ तक अगर हम पहुँचे तो लाखों करोड़ों लोगों तक वो बात पहुँची होगी। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हाउ डू यू आस्क पीपल टू डोनेट ब्लड, मतलब क्या आपके स्ट्रैटेजीज रहते हैं कि आप लोगों को बता देते हैं कि हाँ ब्लड आपको देना चाहिए, यू शुड डोनेट द ब्लड, तो क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं? कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो एक, आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, हाँ, राइट? दूसरा, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ग्लूकोज आपकी बॉडी से जाता है, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो एक, कैंसर कॉजिंग एजेंट आपकी बॉडी से निकलते हैं, तो कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड साथ ही साथ अगर अर्ली स्टेज है कैंसर की, वो भी डिटेक्ट हो जाती है। महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी रिसर्च जो लास्ट ईयर पब्लिश हुई थी, उसके अंदर पता चला कि महिलाओं के अंदर अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करें तो रिंकल्स, जो एजिंग होती है, वो स्लो हो जाती है। तो आपके स्किन को लेके भी एक बेनिफिट होता है। तो अगर आपको बेनिफिट ढूंढने तो ये भी बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि आप सोचिए इंडिया डायबिटीज़ के अंदर वन ऑफ द टॉप कंट्रीज है पूरे ग्लोबली। गुजरात तो डायबिटीज़ हब है,
अगर आप हार्ट अटैक की बात करेंगे, वी आर द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. अगर आप कैंसर की बात करेंगे, वी आर फार अहेड देन एनी कंट्री इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ कैंसर इन इंडिया. तो ये 3 बहुत बड़ी बीमारियां. और आजकल वैसे भी महिलाएं बहुत सेंसिटिव हो गई अपनी स्किन को लेके, तो उनके लिए भी एक बेनिफिट है कि भाई आप अपनी स्किन को लेके ये कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि अगर आप इन बेनिफिट्स को भी देखें, एंड टॉप ऑफ इट आप किसी की जान बचा रहे हैं. आपके पास हजारों रीजन हो सकते हैं. दैट्स द ड्राइविंग फोर्स. एग्जैक्टली, सबसे आपके मेन पास चीज है वो. हजारों रीजन हो सकते हैं ब्लड ना देने के, लेकिन सिर्फ एक रीजन काफी है किसी की जान बचाने के लिए, ब्लड देने के लिए. और मुझे लगता है कि शायद ये सबसे एक सुखी एक तरीका है जहां आप अपनी आंखों के सामने बदलाव देख सकते हैं लोगों की जिंदगी में. लास्टली, व्हाट इज द मैसेज? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं डोनर्स को और पोटेंशियल डोनर्स को? एनी मैसेज? डोनर्स को ये देना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की वजह से करोड़ों लोगों की जान बचती है. ये धन्यवाद शायद हर वो शख्स अपने दिल से देता होगा जिसको एक नया जीवन मिला है, उसके परिवार वाले देते होंगे. और जो पोटेंशियल डोनर है, मैं उन सब लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप सब लोग सिर्फ ब्लड डोनेट करें, बिकॉज़ ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप ना सिर्फ जीते जी किसी की जान बचा सकते हैं, लेकिन आपके जाने के बाद भी किसी को मकसद दे सकते हैं, रीज़न दे सकते हैं टू लिव. टू लिव. और बाकी जो भी लोग हैं जो ब्लड नहीं दे सकते या नहीं देना चाहते, आप सब लोगों को बस ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जस्ट बी काइंड एंड हेल्प एनीवन इन नीड. बिकॉज आजकल हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी भर गई है, इतना सब कुछ है कि हम काइंडनेस को भूलते जा रहे हैं. तो आप सिर्फ अगर थोड़ा सा दया दिखा दें लोगों के प्रति, और थोड़ा सा अपना हेल्पफुल आप दिखा दें, क्योंकि ब्लड डोनेट आप सिर्फ 4 बार कर सकते हैं साल में. ओके. 1 ईयर में 4 टाइम्स Maximum. मैक्सिमम. ओके. फुल ब्लड की बात कर रहा हूँ मैं, कंपोनेंट्स की नहीं. तो अगर आप सिर्फ 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी 361 दिन आप है तो इंसानी, और इंसानियत दिखाएं और काइंडनेस के साथ दिखाएं. स्वस्थ रहें. मस्त रहे. थैंक यू सो मच सर. थैंक्स अ लॉट. आज के एपिसोड में बस इतना ही. आई होप आपको इस एपिसोड से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी. जितना ज़्यादा ब्लड डोनेट कर सके उतना ब्लड डोनेट करिए, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी को बचा सकती है.